स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस भाग 3 लेक्चर 3। यहाँ पर हम लोग आज बीमाओं के अनुप्रयोग आखिर हमने बीमा, बीमी सूत्र एवं बहुत सारे भौतिक राशियों के बीमी और सूत्र ज्ञात किया। इसके बाद इनका यूज कहाँ है, बीमाओं के अनुप्रयोग। तो पहला है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ओके, तो यहां पर आपका ये कह रहा है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो जैसे कि आप सिंपली नॉर्मली जानते होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक आंकिक मान 1 है, दूसरा आंकिक मान 1000 है, और यहाँ पहले पद्धति में जो मात्रक है वो किलोमीटर में है और दूसरी पद्धति में जो मात्रक है वो मीटर में है। तो नॉर्मली इसको हम मान लेते हैं n1 और पहली पद्धति में मात्रक को मान लेते हैं u1। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1000 को मान लेंगे आंकिक मान के तौर पर n2 और इसको मान लेंगे मात्रक को u2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो n1 है u1 है उसका प्रोडक्ट जस्ट इक्वल टू n2 इंटू u2। अब ऐसे ही जो है आपको एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना और वहां से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, n2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओके, तो यहां से हम n2 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहां से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। पहली पद्धति में मान के चलिए जो बीमीय सूत्र है वह आपका m1 की घात a, लंबाई l1 की घात b और t1 की घात c, ये पहली पद्धति में बीमीय सूत्र है u1। और वही दूसरी पद्धति में क्या हो जाएगी, m2 पर घात a यानी l2 घात b, यानी यहाँ पर हम लोग बीमा रीडिंग करते हैं और ये हो जाएगा t2 बीमा c, और ये हो गया दूसरी पद्धति में मात्रक। चूंकि हम जानते हैं n1 इंटू u1 बराबर क्या, n2 इंटू u2। तो सिंपली नॉर्मली यहां से आप u1 की वैल्यू और u2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और n1 का भी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अब यहां से n2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसका हम स्टडी करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, n1 और इंटू u1 की वैल्यू m1 बीमा a l1 बीमा b और t1 बीमा c, और यहां से हो जाएगा n2 m2 बीमा a l2 बीमा b और t2 बीमा c। तो यहां से जब n2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा n1 m1 बाई m2 बीमा a l1 बाई l2 बीमा b और t1 बाई t2 बीमा c। तो यहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं और n2 का आंकिक मान ज्ञात कर सकते हैं। आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है ये। अब चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन लगाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही शॉर्टली भाषा में हमने इसको यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, नहीं तो बहुत ही लॉन्ग भाषा में भी आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं इस एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने पर जो है जो क्वेश्चन है वहां देखते हैं। तो सिंपल सा दो
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पहला, एक जूल को अर्ग में बदलिए। एक जूल को अर्ग में बदलिए। हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि जूल किस पद्धति में मात्रक है और अर्ग किस पद्धति में मात्रक है। तो हमको यहाँ जानना होगा कि जो जूल है वह एमकेएस पद्धति में मात्रक है और जो अर्ग है वह सीजीएस पद्धति में मात्रक है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इनका हम डायमेंशनल फार्मूला याद करेंगे, लिखेंगे। जूल, जूल कार्य का मात्रक होता है और कार्य का यहाँ डायमेंशनल फार्मूला आप लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा आपका हल। जूल कार्य का मात्रक है, अतः डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है? ml ml2 और t माइनस 2 ये होता है। कार्य का मात्रक है तो इसकी बीमीय सूत्र क्या होती है? ml2 t माइनस 2। तो पहले पद्धति में मात्रक, पहली पद्धति में डायमेंशनल फार्मूला, ये क्या हो जाएगा? m1 l1 2 और t1 माइनस 2। ये पहली पद्धति का हो गया। और यहाँ पर n1 का मान दिया गया, कितना दिया गया? 1 जूल। तो 1 यहाँ पर दे दिया गया है। दूसरी पद्धति में डायमेंशनल फार्मूला, क्या हो जाएगा? m2 l2 और t2 माइनस 2 ये हो गया। और n2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसके पहले पढ़ा है कि जो n1, क्योंकि हम जानते हैं n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2, n1 u1 बराबर n2 u2। तो यहाँ से n1 का मान रखें कितना है? 1। और u1 की वैल्यू कितनी दी गई है? m1 l1 2 t1 माइनस 2 और n2 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से लिखेंगे m2 l2 2 t2 माइनस 2। ये हमने यहाँ पे इतना कर दिया। अब चूंकि हमें ज्ञात करना है इस n2 की वैल्यू, तो इससे हम यहाँ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा कार्य करना है आपको। तो यहाँ से n2 बराबर हो जाएगा क्या? m1 बाई m2। ओके, फिर l1 बाई l2। यहाँ पर जो है बीमा का मान 2 रख दीजिएगा और t1 बाई t2 के साथ जो है यहाँ पर भाग दे दीजिएगा। सबको अलग अलग सेपरेट बीमी सूत्र के रूप में आप यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो m1 l1 t1 है वह एमकेएस पद्धति में है, m2 t2 यहाँ से सीजीएस पद्धति में है। तो m1 का मतलब हुआ यहाँ से मीटर और m2 यहाँ पर हो गया आपका सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ से आप देखेंगे जो m1 है द्रव्यमान, वो आपका हो जाएगा यहाँ से क्या? किलोग्राम। और m2 की वैल्यू हो जाएगी ग्राम। इसको हमने ऐसे लिख लिया। यहाँ l1 मीटर में है और l2 जो है सेंटीमीटर में है। इसका जो है पावर 2 और यहाँ पर जो टाइम है वो सेकेंड में है और t2 भी क्या है? सेकेंड में। माइनस 2, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 पर माइनस 2 आप जानते ही हैं 1 वैल्यू देता है। अब सारे किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और बाई क्या हो जाएगा? ग्राम इन 1 ब्रैकेट इंटू मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर और बाई यहाँ से सेंटीमीटर का घात 2। अब यहाँ से जो जो कटेगा उसको यहाँ से काट देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो सिंपली है n2 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 100 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1000 इंटू 100 ऐसा लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल 10,000। अब यहाँ टोटल जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, देखेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर
7 क्या अर्ग। तो यहाँ से हमारा निकल आया N2 की वैल्यू, तो अतः 1 जूल बराबर, अतः 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली है कि आप पहले पद्धति में जो है बीमी सूत्र लिख लें, दूसरी पद्धति में लिख लें, बाकी तो उसका बीमी सूत्र सेम ही होगा, बाकी N1 दिया ही रहता है और N2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमने 10⁻7 अर्ग फाइंड कर लिया। तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, चेंज 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हल के लिए सेम वही प्रोसेस यहाँ पर फिर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे डाइन न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का। तो सबसे पहले हम बल का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। बल, तो यहाँ लिख सकते हैं न्यूटन बल का मात्रक है, अतः बल का बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mLT-2। ये आपको याद रखना है। और यहां से पहली पद्धति में मात्रक, पहली पद्धति में मात्रक U1 बराबर यहां से M1 L1 और T1-2, और यहां से N1 की वैल्यू है 1 न्यूटन। अब यहां से देखिए दूसरी पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, U2 की वैल्यू हो जाएगी M2 L2 और T2-2, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नहीं मान। तो यहां से हम जानते हैं क्योंकि N1 और U1 जो है N2 और U2 के क्या होता है बराबर, पूरा यहाँ से हम U2 की वैल्यू चाहे तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं और N2 की वैल्यू, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। N1 कितनी है, 1 है, इनटू U1 की वैल्यू M1 L1 T1-2 है, और यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी है, N2, और इनटू U2 की वैल्यू कितनी है, M2 L2 और T2-2। तो डायरेक्ट हम यहाँ से N2 की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे डिवाइड करके। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, तो M1/M2 L1/L2 और T1 यहाँ से हो जाएगा T2-2। तो यहाँ से वह एमकेएस पद्धति का मात्रक है, इतना आपको आना चाहिए इस पद्धति। और जो डाइन है वह का सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, किलोग्राम को ग्राम में, सेकेंड को सेकेंड में है ही। तो यहाँ से द्रव्यमान को लिखेंगे हम लोग किलोग्राम और बटे यहाँ पर ग्राम, और यहाँ लंबाई है आपका मीटर, और यहाँ नेक्स्ट केस में लंबाई है सेंटीमीटर, और यहाँ T1 सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड को -2। तो किलोग्राम को हम चेंज करेंगे ग्राम में, तो 1000 ग्राम। सेम वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, और ग्राम ये पहले से है। इनटू मीटर का हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होता है, और बाई क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 पर -2 का मान वही आता है। तो यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 और इंटू 100, ये हो जाएगा N2 की वैल्यू। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 0 10⁻5 डाइन। तो यहाँ से आगे आपका निकल करके क्या, 1 न्यूटन की वैल्यू 10⁵
डाइन। 1 न्यूटन की वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁵ डाइन हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इस ले सकते हैं।